विषकन्या। विषकन्या काल्पनिक नहीं बल्कि सच में होती थी, जिसके बारे में कथा सरित सागर में बताया गया है कि विषकन्याओं का इस्तेमाल राजा महाराजा अपने उन शत्रुओं को मारने में करते थे जिन्हें युद्ध में हरा पाना संभव नहीं था। माना जाता है कि अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में विषकन्या योग होता था तो परिवार उसे शाही सेवा में दे देता था, जहाँ ऐसी लड़की को युद्ध कौशल के साथ हाथ मिलाने या फिर लाड़ से मृत्यु निश्चित थी। विषकन्या उन बच्चियों को भी बना दिया जाता था जो या तो अवैध संतान थी या फिर गरीब और अनाथ। इन लड़कियों को राजमहल में ही पाला जाता था और खाने में उम्र के हिसाब से जहर की मात्रा को बढ़ाया जाता था। इस दौरान कई बच्चियां मर भी जाती थीं और कुछ विकलांग हो जाती थीं। विषकन्या को विशेष रूप से राजा महाराजा दुश्मनों को मारने के लिए भेजते थे। सुंदर लड़की पर दुश्मन मोहित हो जाते और विषकन्या उन्हें मार डालती थी। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए भी एक विषकन्या को भेजा गया था, लेकिन आचार्य चाणक्य की सूझबूझ से चंद्रगुप्त मौर्य की जान बच गई। बताया जाता है कि इसके बाद ऐसे किसी भी हमले से बचने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर खाने में देना शुरू किया, लेकिन इस वजह से अनजाने में चंद्रगुप्त की गर्भवती महारानी की मौत हो गई, लेकिन बिंदुसार को बचा लिया गया। जहर की वजह से बिंदुसार के सिर पर नीला निशान था। थैंक यू।